हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। तो आज अभी तक हमने क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा स्टार्ट है। हमने टेंस कंप्लीट किया, जो आर्टिकल था वो कंप्लीट किया, सुफिक्स प्रीफिक्स कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप मेरा वीडियो आज देख रहे हो तो इसके पहले का आप जाके वहाँ देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक दी हुई है, उसमें आप सारे वीडियोस हिंदी में भी मैंने जो कंप्लीट किया है, जो इंग्लिश में कंप्लीट किया है, वो सारा कुछ आप देख सकते हो। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्ब। अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, अब हम एडवर्ब पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वर्ब। ठीक है, तो इसमें क्या है? इंट्रोडक्शन। वर्ब आर, पहली बात तो वर्ब है क्या? क्रिया है ना। तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है? वर्ब आर वर्ड डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि मतलब यह किसी स्थान, किसी चीज या मतलब लोगों, जानवरों, स्थानों या वस्तुओं की क्रियाओं की स्थितियों का वर्णन करता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब आर वर्ड दैट डिस्क्राइब द एक्शन और states of being of people, animal, place or thing। लोगों, जानवरों, स्थानों तथा वस्तुओं की क्रियाओं की स्थितियों का। जैसे हम क्या कर रहे हैं? हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो हम किस स्थिति में खाना खा रहे हैं? हमारी स्थिति मतलब क्रियाओं की स्थितियों का वर्णन करता है। यानी कि हम खाना कैसे खा रहे हैं? हम खाना खा रहे हैं, वो हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, स्थिति हमारी कैसी है वो ये डिस्क्राइब करता है। तो किसी भी मतलब लोगों, जानवरों, वस्तुओं की स्थितियों, क्रियाओं की स्थितियों का वर्णन करता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो इसमें जैसे रन हो गया, वॉक हो गया, राइट हो गया। रन लिखना, वॉक यानी चल रहे हैं, राइट और सिंग भी सिंग भी हो गया, सीन हो गया। तो इसमें अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब? ठीक है, तो इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब। तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब, उसको मॉडल वर्ब भी कहते हैं। तो इसमें जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है क्या? तो कार्य का वर्णन करती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ हो रही है। इसमें व्यक्ति या वस्तु को क्रिया की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। कार्य का वर्णन करती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ हो रही है। कार्य यानी जो हम कर रहे हैं, हमारे काम का वर्णन करती है, हमारे कार्य का वर्णन करती है। जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, हम रीडिंग यानी बुक पढ़ रहे हैं, तो हम बुक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं? व्यक्ति या वस्तु के साथ हो रही है, हमारे साथ हो रही है। हम पढ़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं ना, तो हमारे साथ वो क्रिया हो रही है, उसको ये इसमें व्यक्ति या वस्तु की क्रिया को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। जैसे हम खा रहे हैं तो उसको घुमा फिरा के नहीं लिखा जाएगा, सीधे लिखा जाएगा हम खा रहे हैं। हम बुक पढ़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो उसको अदर वर्ड्स भी हम नहीं डिस्क्राइब करते, डायरेक्टली बोलते हैं हम खा रहे हैं। वी ईट, वी आर ईटिंग। ठीक है, वी आर रीडिंग, वी आर वॉकिंग। तो ऐसे होता है, ये डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इसको लाती है। फिर है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें कार्यकर्ता के, जिसमें कार्यकर्ता के साथ ही समाप्त हो जाता है और जिसका प्रभाव कर्ता से आगे किसी वस्तु पर नहीं पड़ता। यानी कि जिसका प्रभाव मतलब इफेक्ट उसका, जैसे हमने किया उसके बाद वो खत्म, मतलब वो दोबारा नहीं। जैसे हम सो रहे हैं, सपोज दैट हम सोए, हम उठे, वो कार्य हमारा खत्म। नींद हमें आई, हमने सोया, हम उठेंगे, वो हमारा खत्म। हम 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे ही सो सकते हैं, उसके बाद तो उसके साथ ही क्रिया के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, कर्ता के साथ ही, मतलब हमने किया, हमको नींद आई, हम सोए, हमारे साथ ही वो काम समाप्त हो गया। वो दूसरे के ऊपर इफेक्ट, जैसे कि नींद हमको आ रही है, सपोज दैट आपको नींद, आप जब भी चाहोगे तभी सोओगे, हमारे सोने से आपको नींद नहीं है। जैसे हम छींक दिए तो उसका प्रभाव हम पर ही पड़ रहा है, हम छींक रहे हैं, हम खांस रहे हैं, उसका आपको कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अगर हम बीमार हो रहे हैं, वो हम
हमारे ऊपर इफेक्ट करे, वो आपको कोई इफेक्ट नहीं करता, यानी कि जिसमें कार्यकर्ता के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो हमने काम किया, वो हमारे पास सीधे समाप्त हुआ, आपका अपना काम है, आप जब करोगे तो वो आपका हो गया, ठीक है, हमारा हमारे हिसाब से हो, तो मतलब हमारा खत्म, तो मतलब आपके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं जा रहा, जिसमें कार्यकर्ता के साथ ही समाप्त हो जाता है और जिसका प्रभाव कर्ता से आगे किसी और पर नहीं पड़ता। हम करता है, हमने किया, उससे आगे आप या अदर पर्सन, थर्ड पर्सन, उस पर कोई असर नहीं होगा। तो जैसे स्लीप, सोना, स्नीज यानी छींकना, तो इनमें से जैसे हमने छींका तो हमको छींका ही हमने छींका, उसके बाद वो खत्म, वो हमारे तक ही सीमित रहेगी, तो दूसरे पर्सन के लिए नहीं होगी। तो ये हो गया। अब ऑक्सिलरी या मॉडल, यानी कि ऑक्सिलरी को ही हम मॉडल कहते हैं, जो मुख्य क्रिया की टेंस या मोड बनाने में जो सहायता करती है। ऐसा करने में उनका अपना मुख्य क्रिया का महत्व समाप्त हो जाता है, उसे मॉडल वर्ब कहते हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया की टेंस या मोड बनाने में जो सहायता करती है और ऐसा करने में उसका अपना मुख्य क्रिया का महत्व समाप्त हो जाता है, यानी कि मुख्य क्रिया जो हमने किया वो हमारा काल पर निर्भर कर देती है, ठीक है, सिर्फ टेंस या मोड बनाने में काम आती है, यानी कि सीधे सीधे काल मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऐसे बन जाएगा। वो हमारे जैसे हमने कर दिया, ठीक है, क्रिया हमने कर दिया तो वो मॉडल वर्ब बन गई, ठीक है। तो इसमें जो क्रिया की टेंस या मोड बनाने में जो सहायता करती है, ऐसा करने में उसका अपना मुख्य क्रिया, जो हमने कार्य कर दिया तो मुख्य क्रिया जो हमारी थी उसका महत्व समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसमें और इन्हें ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब है। इसका उदाहरण देखो, तो आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, हमने ये पिक्चर देखी है, आई कैन डू दिस वर्क, हम ये कार्य कर सकते। तो इसमें क्या है, हमने पिक्चर देखी है, ठीक है, देखी है, यानी कि उसका महत्व समाप्त हो गया, हमारे लिए वो उत्सुकता नहीं है, हम एक्साइटमेंट हमारी खत्म, मतलब एक्साइटेड नहीं, मुख्य क्रिया हमने किया, उसके बाद जैसे हमने देख लिया मूवी, उसके बाद एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, हमने तो ये देख लिया, ठीक है। तो आई कैन डू दिस वर्क, हम ये कार्य कर सकते हैं, मतलब कोई भी हम एक्साइटमेंट नहीं कि नहीं हमको ये करना चाहिए, हमको मतलब सीखने की ललक नहीं होती उसमें, एक हिसाब से ये कह सकते हो, करने की से कर लिया उसके बाद खत्म, वो माइंड से हमारे ये सेटअप बैठ जाता है कि हमने तो ये कर लिया, हमने ये मूवी देख ली, हमने ये चीज़ कर ली। तो इसका मतलब जो मुख्य क्रिया की टेंस या मोड बनाने में जो सहायता करती है, ऐसा करने में उसका मुख्य क्रिया के साथ महत्व समाप्त हो जाता है, उन्हें ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब कहते हैं। ये उदाहरण। तो हम अभी क्या पढ़े, वर्ब कहते हैं किसको है, जो लोगों, जानवरों, स्थानों या वस्तुओं की स्थितियों की क्रियाओं की स्थितियों का, जो लोगों, जानवरों, वस्तुओं की क्रियाओं की स्थितियों का वर्णन करता है, उसको हम वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ होती है, पहली हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब। ट्रांजिटिव में क्या है, जो किसी के कार्य का वर्णन करती है, ठीक है, उसको हम और उस व्यक्ति या वस्तु के साथ ही हो रही होती है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जैसे ही इज रीडिंग अ बुक। और फिर इंट्रांजिटिव वर्ब यानी जो किसी वस्तु के जो कार्यकर्ता के साथ ही समाप्त हो जाता है और कर्ता के आगे उसका दूसरे आदमी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, कर्ता से आगे किसी व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे स्लीप या स्लीप हो गया, और बाकी हो जाता है, जैसे कि हम बीमार हुए, हमको कुछ दिक्कत आ रही है, तो जैसे हमें एक्सीडेंट हुआ, हमारा एक्सीडेंट हो गया अचानक से, तो उसमें आप लोगों का कोई रोल नहीं, जैसे हम बैठे थे, हमें बस की नहीं, अगर हमारे साथ कोई बैठा है, कोई इच्छुक है, तो उसके साथ होते, यदि हम अकेले, हमको चोट लगी है तो वो हमारा है, वो हमारे ऊपर प्रभाव करेगा, अदर पर्सन पे नहीं। हमें कोई बीमारी है तो वो हमारे ऊपर ही होती समाप्त होती है, दूसरे पर नहीं होता। ऑक्सिलरी यानी जो मुख्य क्रिया का टेंस या मोड बनाने में काम आती है, उनको हम ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब कहते हैं, ठीक है। और मुख्य क्रिया, इसके साथ मुख्य क्रिया जैसे हो गया कार्य, उसके साथ मुख्य क्रिया का महत्व समाप्त हो जाता है। तो आज जो हमने पढ़ा वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं,
कैसे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क, तो ये आपको अच्छे से आ गया होगा, मैंने डिटेल में इसको समझा दिया है। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्लासेस डेली लो, डेली देखो, वॉच एवरीथिंग, यू वॉच एवरीथिंग तो यू कैन डू एवरीथिंग, ओके। तो ये चीज़ें आप माइंड कर लो, नहीं तो इफ़ यू आर नॉट सक्सेस, ओके। तो इसलिए अगर आप करोगे, ठानोगे, तभी कुछ हो पाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अगर आप करना नहीं सोचोगे तो सोने से कुछ नहीं मिलता है, उठ खड़े हो, लग जा अपने कार्य पर। तो चलो डट कर करते हैं, हम मिलकर करेंगे, मिलकर पढ़ेंगे हर कुछ, तो हमारा सक्सेस होगा वर्क और हमें सक्सेस मिलेगी। बहुत इन लोगों को मत देखो कि जो मतलब इतने साल उसने किया, इतनी पढ़ाई की, तो वो सक्सेस नहीं हुआ, उसको मत देखो। उसको देखो जो सक्सेस है, जो फर्स्ट रैंक जिसकी आ रही है, तो उसने क्या किया उसको फॉलो करो, उससे लो शिक्षा, तो आप सक्सेस हो जाओगे। नीचे वाले को कभी नहीं देखना, हमेशा ऊपर वाले को देखो, तो सक्सेस हमेशा मिलती है। तो खाओ पियो मस्त रहो, मिलते हैं कल के सेशन में। सो टेक केयर, बाय।